मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक सफ़र पे जाऊंगा, एक जर्नी पे जाऊंगा, आपका पर्पस ढूंढने की जर्नी पे, जो मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ढूंढा है और अपनी बहुत सारी गलतियां करके सीखा है। आज मैं 60 साल का होने वाला हूं कुछ महीनों में। एंड ऑफ कोर्स ये 60 साल का जो जो मेरी जर्नी रही है, बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारा उतार चढ़ाव चढ़ा है लाइफ में। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपसे शेयर करूंगा। आज के हम जो दौर में जी रहे हैं, एक ऐसा दौर है जहां पर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑप्शंस हैं। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप मूवी पिक्चर में चले जाओगे। क्या ये सब संभव था 100 साल 200 साल पहले? किसी को कोई गाना सुनना था तो कोई गाया करता था, और यू हैव टू बी वेरी रिच, बहुत ज़्यादा रईस बंदे चाहिए था आपको, और तांजम बहुत चाहिए था। हर चीज़ के लिए जो आपके आज की तारीख में ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और ये उसी तरह आपके करियर के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर यही बहुत तकलीफ बात है, अगर आपके पास चॉइस बहुत है, पर वो कौन सी चॉइस आपको चॉइस करनी है, आपको जो आपको आगे लेके जाएगी, आपको जो एक्चुअल आपके दिल के करीब है, आपका पर्पस लाइफ है, वो कैसे चूज करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां जब चॉइस में गलत होती है, आपका एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो आज की हमारी डिफिकल्टी ज़्यादा है कि इस भीड़ में, जो चॉइसेस की भीड़ है, उसमें से अपने लिए क्या राइट चॉइस है वो ढूंढना। तो अब मैं आपको अपनी लाइफ का पर्पस मैंने कैसे ढूंढा, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे फेलियर्स के थ्रू जो मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई है अपने पर्पस ढूंढने के लिए, वो आज आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि आज का सेशन का मतलब यही है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आप अपने पर्पस से कनेक्ट करें। पहला स्टेप है रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम अपने आप को कितना जानते हैं? दुनिया को जानने निकले हैं, बट अपने आप को नहीं जानते, राइट? तो हम अपने आप को कितना जानते हैं? हम अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हमारे क्या है, राइट? वो कितना जानते हैं हम अपने बारे में? जैसे जैसे हम इन सब के बारे में जानते हैं, हमारी अंदर की एक यूनिक पर्सनैलिटी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इसको समय लगेगा, टाइम लगता है भाई, बट इट्स वर्थ इट। सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक और तरीका है सवाल पूछना अपने आप से। मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? मुझे क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ मुझे एक्साइट करती है और क्यों करती है? ये सब क्यों का जब आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, आपको अपने बारे में ही बहुत कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर का सच आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। स्टेप 2 है एक्सप्लोर योर पैशन। अपना जुनून क्या है वो एक्सप्लोर कीजिए, वो ढूंढिए। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने से आपको अलग सी खुशी मिलती है, आप बहुत पैशनेट है उसके बारे में। पैशन आपके अंदर की वो आग है जो आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा और आपको फोकस देती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि पैशन ही आपका पर्पस हो, बट उसको एक्सप्लोर करना, उसके पास जाना आपको एक बेटर इंसान बनाता है, और ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको जानने के लिए आपको अपने पास्ट में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचिए कि आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको खुशी देती थी। मे बी गाना, नाचना, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, जो भी आपको खुशी देती थी, उन चीज़ों को वापस अपनी ज़िंदगी में लाइए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए और देखिए कि आपको कितनी खुशी मिलती है वो करते हुए। स्टेप 3 रिकग्नाइज द स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को जानिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रेंथ होती है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में जानना आपका फ़र्ज़ बनता है, राइट? उसको जानिए, उसको ढूंढिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रेंथ सिर्फ वो नहीं होती है जो अच्छा दिखता है। स्ट्रेंथ एक आपकी पेशेंस भी हो सकती है। स्ट्रेंथ एक अच्छी लिसनिंग स्किल्स हो सकती है।
तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फीडबैक लीजिए, अपने परिजन से, अपने दोस्त यार से, अपने फैमिली के से आप फीडबैक लीजिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ जानने से ही आपको अपने पर्पस की तरफ जाने का क्लू मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेप 4, आइडेंटिफाई योर वैल्यूज़। अपने जीवन के मूल्य को समझो। आपके जो जीवन के मूल है, आपके जो वैल्यूज़ है, वो गाइड करते हैं आपके डिसीजंस को। आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें जो मैक्सिमम मायने रखते हैं। आपको ऑनेस्टी या इंडिपेंडेंस या क्या चीज़ है जो आपको ज़्यादा वैल्यूबल लगती है। वैल्यूज़ को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके पैशन और स्ट्रेंथ्स को, आपकी ताकत को समझना। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे वर्ड्स लिखने हैं जो आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं। ऐसे वर्ड जो आपको मीनिंग में, लाइफ में कुछ मीनिंगफुल हो, उस वर्ड्स की एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में से टॉप 5 कौन से वर्ड्स हैं उसको बाहर निकालिए। फिर आप देखेंगे कि ये जो 5 वर्ड्स आपने निकाले हैं, ये 5 वर्ड्स आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। लुक फॉर पैटर्न्स। अपनी ज़िंदगी के पैटर्न्स को देखिए। ये आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताएगा। जब भी आप अपने पैशन, स्ट्रेंथ्स एंड वैल्यूज़ को सबको एक साथ देखोगे तो आपको उसमें कुछ पैटर्न नज़र आएंगे। जैसे कि शायद आप किसी की जब मदद करते हो तो आपको एक बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है। जब भी आपके पास कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके हाथ में आता है तो आपको एक्साइटमेंट बहुत हो जाते हैं। तो ये सब पैटर्न्स हैं। ये सब पैटर्न को आप एक साथ लिखिए। पैटर्न्स आपके ज़िंदगी के पर्पस का हिंट्स है। आपको क्या करना है, आपको एक डायरी लिखनी है और अपने सारे इंसाइट्स वहाँ पर लिखिए। ये सब इंसाइट्स एक साथ होंगे तो आपको इनमें कुछ पैटर्न्स नज़र आएंगे और यही पैटर्न्स आपको अपने पर्पस की तरफ लेकर जाएंगे। एक्सपेरिमेंट एंड टेक एक्शन। अपने थॉट्स को अपनी एक्शन में बदलिए। तो अब तक आपने अपने पैशन, स्ट्रेंथ, वैल्यूज़ और पैटर्न को तो समझ लिए, अब टाइम है एक्शन का। पर उसमें एक बात ध्यान रखना कि एक्शन लेते हुए परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करो। लोग कितने का ये होते हैं कि भाई पहले मैं इस सबको परफेक्ट कर लूँ फिर एक्शन लूँगा। नहीं, आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, परफेक्शन अपने पे आ जाएगी। राइट? हर एक एक्शन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, तो छोटे छोटे एक्शन से लेना शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आर्टिकल लिखना शुरू कीजिए, चाहे अपने आप के लिए लिख रहे हो। नॉट ज़रूरी कि आपको पब्लिश करना है, बट अपने आप के लिए भी लिख सकते हो। अगर आपको टीचिंग का शौक़ है या उसमें इंटरेस्ट है तो किसको मेंटोर करना शुरू कीजिए। बट ये छोटे छोटे एक्शन लीजिए। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वही आपको अपने पर्पस की तरफ आस्ते आस्ते ले जाएंगे। एक्शन ही आपको क्लैरिटी देगी। हर एक छोटा एक्शन जो आप लोगे वो आपको आपके पर्पस के पास ले जाएगा। एक्सेप्ट फेलियर एज फीडबैक। असफलता को आप एक सीखने, फीडबैक का माध्यम समझें। फेलियर से कभी डरना नहीं है, बिकॉज फेलियर हमें वो सिखाता है जो और कोई नहीं सिखाता है। जब भी आप फेल होते हैं तो उसको एनालाइज कीजिए, समझिए कि क्या गलत कर रहे थे आप। एक बात ध्यान रखना, भगवान ने 2 चीज़ बनाई है, विनर्स एंड लर्नर्स। अगर आपने कुछ चीज़ प्लान की है, आपने वो कर लिया तो आप विनर हो, बढ़िया हो गया, काम अच्छा हो गया। मगर आपके मुताबिक वो चीज़ सही तरह से हुई नहीं तो आप फेलियर नहीं हो। इट्स टाइम फॉर एजुकेशन। आपको सीखना है, वहाँ से आपको एनालाइज करना है, आपको समझना है कि ये गलती क्या हुई और उससे सीख के जब आप उठोगे तो आप उस पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। हर फेलियर आपको एक नई स्ट्रेंथ देता है अगर आप उससे सीखने का माइंडसेट रखते हो तो। कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड। थैंक यू बोलना, आभार प्रकट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या करता है, आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको फोकस रखता है। ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें आपको मिली है उसको अप्रिशिएट करना, उसके प्रति आभार प्रकट करने से आपको अंदर की शांति मिलती है और इस ज़िंदगी के जर्नी में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। आपके पर्पस के राह में आभार प्रकट करना आपका सबसे बढ़िया साथी हो सकता है। सो अल्टीमेटली ये बोलना चाहूँगा कि भाई आभार प्रकट करने से आपको अंदर की शांति मिलेगी और आप ग्राउंडेड रहोगे। शेयर योर पर्पस विद द वर्ल्ड। अपना जो पर्पस है अपने पास मत रखिए, सिर्फ दुनिया में बांटिए। सबको बताइए कि आपका पर्पस क्या है। अपना स्ट्रगल, अपनी जर्नी
दूसरों को बताइए। पर्पस का असली डीपर मीनिंग तब समझ में आता है जब आप अपना पर्पस किसी और से शेयर करते हो। कोई भी पर्पस का इम्पैक्ट तभी पूरी तरह से रियलाइज होगा जब आपका पर्पस किसी और की लाइफ को बेहतर बनाएगा, किसी और की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। मेक दिस अ नेवर एंडिंग जर्नी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने पैशन और स्ट्रेंथ को जानना, अपने पैटर्न्स को समझना और एक्शन लेना, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये एक वक्त का काम नहीं है, ये हमेशा चलते रहना चाहिए। अपने पर्पस को कभी एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन ना देखिए, इसको एक ऑनगोइंग जर्नी देखिए, ये चलते रहना चाहिए। सो हमेशा ये प्रोसेस दोहराते रहिए। यहाँ पर हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको अगली बार हमारे जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Until next video, see you, मुस्कुराते रहिए हमेशा।